पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो उनमें क्या है, कुछ बच रह गया था। क्या रह गया था कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के हमारे जो दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं, डेली लाइफ में ऑक्सीकरण अभिक्रिया के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो दैनिक जीवन में हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभाव के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला आता है संक्षारण। संक्षारण यानी कि होता है कोरोजन। कोरोजन यानी संक्षारण के बारे में आपने सुना होगा। जैसे कि बाजार से हम नया लोहा लेकर के आते हैं तो उस पर जो होती है चमक बरकरार रहती है, लेकिन कुछ समय के बाद जैसे ही उस पर चमक क्या होती है उसकी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो उसका कारण क्या है? तो लोहा क्या करता है, जो हमारे आसपास जो आर्द्रता होती है और अम्ल होते हैं हमारे आसपास, उनसे अभिक्रिया करके उसके ऊपर क्या बनता है, जंग बनता है, रस्ट बनती है। तो जंग बनने से उसकी जो होती है वो क्वालिटी क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। तो जिससे क्या होता है, लोहा डैमेज होने लगता है और हमारा आर्थिक नुकसान धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या करती है, हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें आर्थिक हानि पहुंचाती है। जैसे रेलवे के ब्रिज वगैरह होते हैं तो क्या होते हैं, कुछ समय के बाद गल जाते हैं। तो गलने से क्या होता है, देश का बहुत सारा पैसा उनको दोबारा से रिपेयर करने में व्यर्थ होता है। तो इस प्रक्रिया से बचने के लिए आजकल लोग क्या करते हैं, आजकल क्या पहले भी करते थे, जैसे कि हम लोहे की कोई वस्तु लोहे का कोई गेट चढ़ाया है तो उस पर क्या करते हैं, हम पेंट कर देते हैं, ग्रीस कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उस पर एक परत चढ़ जाती है और परत चढ़ने से क्या होता है कि उस पर जो रस्ट, जो लोहा है, लोहे के संपर्क में जब जो आर्द्रता है, जो नमी है और वो अम्ल है, वो डायरेक्ट संपर्क में नहीं आ पाते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, लोहे की हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा आता है आपका विकृति गंधता। विकृति गंधता यानी कि किसी भी चीज की जो गंध होती है, जो स्मेल होती है, उसमें क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है। जैसे कि दैनिक जीवन में हम क्या बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं, कोई भी पकवान बनाते हैं तो उसको हम घी या तेल या मक्खन में बनाते हैं तो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, वो चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वातावरण में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन क्या करती है, इन पदार्थों का क्या कर देती है, ऑक्सीकरण कर देती है। और ऑक्सीकरण होने से उनमें क्या होती है, उनकी जो गंध होती है वो बदल जाती है, उनका जो स्वाद होता है वो बदल जाता है, टेस्ट यानी कि पहले जैसा नहीं रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो चिप्स वगैरह आते हैं तो उनमें ऑक्सीजन के स्थान पर कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। क्यों भर देते हैं? क्योंकि उसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्या होती है, वो धीमी पड़ जाती है। धीमी पड़ने से क्या होती है, कोई भी चीज़ जल्दी से खराब नहीं होती है। तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडेशन की जो विपरीत काम करते हैं, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया को मंद कर देते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन के स्थान पर जो कम सक्रिय जो होती है नाइट्रोजन, उसको उसमें भर दिया जाता है, जिससे वो चिप्स का पैकेट है वो लंबे समय तक चल सकता है। आपने देखा होगा चिप्स खाया होगा, जैसे कि आप नया चिप्स का पैकेट लेके आए तो उस चिप्स को आपने अगर तुरंत खा लिया तो उसका टेस्ट कुछ अलग होता है, लेकिन आपने उस पैकेट को खुला रख दिया और 1-2 घंटे के बाद खाया तो उसका क्या हो जाता है, टेस्ट बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि उसके संपर्क में क्या आ जाती है, भाई ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीजन आने से क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीकरण होने से आप जानते हैं क्या होता है कि कोई भी चीज़ होती है उसकी जो स्मेल होती है, उसकी जो गंध होती है, उसका जो स्वाद होता है, उसका जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा 2 चीज़ों के बारे में, संक्षारण और विकृति गंधता। इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। ये कुछ चैप्टर रह गया था, चैप्टर का कुछ भाग रह गया था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के में, जो पिछली जो वीडियो में कुछ बच गया था, तो उसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमारा दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। आपकी जो केमिस्ट्री है उसका जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अम्ल, क्षार और लवण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सामान्य रूप से आप जानते होंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं।
इनके बारे में कुछ इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। अम्लों के बारे में आपने सुना होगा कि अम्ल क्या होते हैं भाई, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल, अम्ल यानी कि एसिड। कोई भी पदार्थ है उसका जो स्वाद है, जो खट्टा है, वो खट्टा किसके कारण होता है, वो अम्लों के कारण होता है, एसिड्स के कारण होता है। कोई भी चीज़ खट्टी लगती है वो हमें एसिड्स के कारण खट्टी लगती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे क्या होता है खट्टे पदार्थ, नींबू है, नींबू का जो खट्टापन है उसमें सिट्रिक एसिड के कारण होता है। इमली है, इमली का जो खट्टापन होता है वो टार्ट्रिक एसिड के कारण होता है, टार्ट्रिक एसिड के कारण होता है। तो अम्लों का जो अम्लों के कारण कोई पदार्थ क्या होता है, खट्टा होता है। दूसरा आते हैं आपके क्षार। क्षार क्या होते हैं भाई, स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर। ठीक है, क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, छूने में चिकने होते हैं। तो आपने देखा होगा जो आप साबुन वगैरह जब नहाते हैं तो आपके मुंह में साबुन या शैम्पू चला जाता है तो हमें थोड़ा सा कड़वा वो महसूस होता है। तो वो किसके कारण महसूस होता है कि उसमें क्या होता है, क्षार होता है। और लवण क्या होते हैं, अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, सॉल्ट। आपका जो नमक है, नमक क्या है, एक सॉल्ट है, लवण है, अब जो आप दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। जो आपका जो सॉल्ट होता है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर के बना होता है। NaCl और प्लस H2O इसमें से बाहर निकलता है। ये तो हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये नमक और एक जल हो गया, ठीक है। तो अम्ल, क्षार और लवण हो गए, ठीक है। आगे आता है आपका इसमें इन अम्लों और क्षारों का जो परीक्षण है एक लिटमस पेपर के द्वारा किया जाता है, जो कि लाइकेन से बना होता है, ठीक है। एक लिटमस टेस्ट करते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में अब सुना होगा इसका नाम लिटमस पेपर, लिटमस पेपर या लिटमस पत्र, इसे बोलते हैं लिटमस पत्र। ये क्या करता है, इससे हम अम्ल और क्षार का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। अम्ल या क्षार का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। यानी कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है, ठीक है। अम्ल क्या होगा, लिटमस पत्र को अम्ल क्या कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल क्या कर देता है, लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर लाल हो जाता है किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है। लिटमस पेपर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है अम्ल की उपस्थिति में। अम्ल क्या कर देते हैं, नीले को लाल, ब्लू कन्वर्ट टू रेड। लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, अम्ल लाल कर देते हैं। आपने बचपन में, आज बचपन में क्या अभी भी आपको अगर कोई मधुमक्खी या चींटी काट जाती है तो आपका जो उस स्थान पर लाल पड़ जाता है, वो स्थान आपका, तो उसमें क्या होता है भाई, अम्ल होता है। अम्ल कौन सा होता है आपका, फॉर्मिक एसिड होता है, जिसे बोलते हैं HCOOH, फॉर्मिक एसिड। तो अम्ल क्या कर देते हैं, लाल। आपको मधुमक्खी खा जाती है, ततैया खा जाता है, आपको कहीं से बाइट कर जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, आपका जो जहाँ से उसने खाया है उस जगह पर लालिमा पड़ जाती है, वो चीज़, वो स्थान क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप इसको भी समझ सकते हैं कि जो लिटमस पेपर है उसको अम्ल क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। जबकि क्षार इसका क्या है, जस्ट अपोजिट है। क्षार इसका जस्ट
उल्टा है। क्षार क्या कर देते हैं, लाल को नीला कर देते हैं, जो लाल लिटमस पेपर होता है उसको नीला कर देते हैं, रेड को ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कुछ हमारे संश्लेषित सूचक होते हैं, संश्लेषित सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, संश्लेषित सूचक। देखिए भाई, आपको ये परीक्षा में इस प्रकार से भी सवाल आ सकता है कि दो संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए। तो कौन कौन से होते हैं आपके वो संश्लेषित सूचक? एक तो होता है आपका फिनोफ्थलीन। कौन सा होता है? फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन होता है। दूसरा होता है आपका मेथिल ऑरेंज। ये आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। परीक्षा में क्या, किसी भी कंपटीशन में, अभी रीट का पेपर हुआ था 23 जुलाई 2022 को, उसमें भी आया था कि एक संश्लेषित सूचक का नाम बताइए, तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन होता है और एक होता है मेथिल ऑरेंज। ये होते हैं संश्लेषित यानी मानव निर्मित। ये भी क्या करते हैं, अम्ल और क्षार का परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो अगला आता है आपका ये लाइकेन के कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इसको देखेंगे। लाइकेन जो नेचुरल इंडिकेटर्स है आपका, प्राकृतिक सूचक होता है आपका लाइकेन, प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक के रूप में हम लाइकेन का उपयोग करते हैं, लाइकेन, या इसको बोलते हैं लिचेन। ठीक है, ये क्या है, थैलोफाइटा समूह का पादप होता है। थैलोफाइटा समूह के पादप से इसको प्राप्त किया जाता है। इसका जो सामान्य अवस्था में जो विदीर्ण होता है उसका, इसका जो रंग होता है वो होता है आपका बैंगनी, यानी कि जब इस पर ना तो कोई अम्लीय अभिक्रिया कराई है, ना ही किसी क्षार की। ठीक है, तो तब ये किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, तो ये जो लाइकेन होता है वो थैलोफाइटा समूह से प्राप्त किया जाता है। और भी प्राकृतिक सूचक हैं, जैसे कि लाल पत्ता गोभी होती है, लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, हाइड्रेजीनिया है, पिटूनिया है, अन्य प्राकृतिक सूचक। अन्य प्राकृतिक सूचक कौन से, जैसे हल्दी हो गया आपका, हल्दी है, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी हो गई, हाइड्रेजीनिया होता है, क्या होता है, हाइड्रेजीनिया। हाइड्रेजीनिया हो गया, पिटूनिया, ये आपके क्या होते हैं, अन्य प्राकृतिक सूचक होते हैं, जो कि नेचुरल इंडिकेटर्स का काम करते हैं।